जय श्री कृष्णा। गीता स्मरण के शतक में आपका स्वागत है और स्वागत करते हैं 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के अंतिम श्लोक, जो कि 30वां श्लोक है इस अध्याय का, उसका। और उस स्वागत के साथ साथ हम उस भाव का भी स्वागत करते हैं जो हमें सतत भगवान के स्मरण में रहने की प्रेरणा भी देता है, संबल भी देता है और उस स्मरण में लीन भी कर देता है। कबीरदास जी कहते हैं, हाड़ बड़ा हरि भजन करी। हाड़ का मतलब शरीर, हाड़ मास कहते हैं ना। हाड़ बड़ा हरि भजन करी, द्रव्य बड़ा कछु देह। मतलब अगर आपके पास पैसा वैसा है तो किसी को दान दें, अच्छे कार्य में लगाएं। हाड़ बड़ा हरि भजन करी, द्रव्य बड़ा कछु देह, और अकल बड़ी उपकार करी। जीवन का फल ये ही तो, किसी का उपकार करें, किसी के काम आए, जीवन इसी में सार्थक है। और वो काम अगर अपने भी आना है तो वो भगवद अर्पण होकर ही आएंगे, वरना किसी के काम आने का अहंकार भी हमको बांध देगा। तो जो नित्य भगवद स्मरण में रहते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो भगवान में ही जाते हैं। इस बात की पुष्टि और आश्वस्ति 30वें श्लोक में भगवान ने ऐसे दी है। साधि भूतादि दैवम माम, साधि यज्ञम च ये विदुः, प्रयाण कालेपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। साधि भूतादि दैवम माम, साधि यज्ञम च ये विदुः। यानी जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित और अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं। मतलब पहले से जानते रहे तभी तो अंत काल में विस्मृति नहीं होगी। अंत काल में तो अचानक कौंधेगा नहीं कि सबके आत्म रूप तो भगवान ही है। तो उसके लिए तो नित्य अभ्यास करना पड़ेगा, जैसे कि हम अभी कर रहे हैं। तो वो युक्त चित्त वाले पुरुष जो हैं वो भगवान कहते हैं मुझे ही जानते हैं, यानी कि मुझे प्राप्त हो जाते हैं। भगवान को प्राप्त हो जाने का अर्थ मोक्ष की प्राप्ति से भी हुआ, मुक्त होने से भी हुआ। और इस दृष्टि से कबीरदास जी का ये दोहा स्मरण करें, हाड़ बड़ा हरि भजन करी, द्रव्य बड़ा कछु देह, अकल बड़ी उपकार करी। जीवन का फल यही तो, ये जीवन का जो अच्छा फल है वो हमें प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना के साथ बहुत बहुत मंगल कामनाएं, धन्यवाद के साथ। जय जय श्री कृष्णा।